that's just life. So cross my heart and hope to. हेजिटेशन या कॉन्फिडेंस, हेजिटेशन का अपोजिट है कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस का अपोजिट है हेजिटेशन। दोनों का आपस में लिंक रहता है, लेकिन दोनों कभी एक साथ नहीं रह सकते। एक मयान में एक ही तलवार रहेगी। सभी को नमस्कार, आप सबका वेलकम है ऑन माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है साहिल मलिक व्लॉग्स। अगर आप न्यू हो तो ज़रूर सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा वीडियोस को। आज का सेशन रहेगा हमारा हेजिटेशन रखें या अपने कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करें। हेजिटेशन को रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप आ जाता है, उसके लिए कोई मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। कॉन्फिडेंस को अगर आपने अपने लाइफ में लेके आना, अपनी स्पीकिंग में लेके आना बेसिकली, तो उसके लिए वर्कआउट थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा। जो हमारे वीक पॉइंट्स हैं, अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वो चाहे र की साउंड हो, ल की साउंड हो, साउंड मैटर नहीं करती। अगर मैं उसको सिंगल बोल रहा हूँ, र रा री रू या ल ला ली डू, या फॉर एग्जाम्पल वर्ड में रमेश, रामायण, रेवड़ी, रुकना या लोटा या लेटना, कोई भी हो सकता है वर्ड। अगर मैं वर्ड्स में बोल रहा हूँ, वर्ड इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं किस वे में उसको बोल रहा हूँ। अगर वो मेरे मुंह से बिल्कुल सही निकले तो कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। जो वो र अभी तक मेरे मुंह से सही से नहीं बोला जा रहा था, अगर मैं उसको राइट मेथड में इन द नॉर्मल स्पीड बोलूंगा तो वहां कॉन्फिडेंस, या बात हो रही है कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। क्यों? क्योंकि अगर वो चीज मेरे मुंह से सही मेथड में निकली तो खुद को पहले वो चीज सुनाई देगी। इंसान कुछ भी बोलता है ना, तो उसके मुंह की चीज सबसे पहले उसके कानों में जाती है। सामने मेरे चाहे जो मर्जी खड़ा हो। इसीलिए ना अभी आप कभी भी आप इस चीज को थोड़ा सा आजमा के देखना। अगर हम कुछ भी मुंह से बोलते हैं तो वो चीज हमें सुनाई दे देती है पहले कि यार हाँ, मेरे मुंह से ये चीज तो निकल गई, लेकिन मुझे नहीं बोलना चाहिए था। ऐसी चीजें होती है लाइफ में कि हमारे मुंह से कुछ वर्ड्स निकल जाते हैं जो सामने वाले को हर्ट कर देते हैं कई बार। अब उससे होता क्या है? उससे होता ये है कि फिर हमें बाद में रियलाइज होता है, यार मैंने ना ऐसे बोलना ही नहीं चाहिए था, उस सिचुएशन में अगर मैं साइलेंट रहता तो सही था। अब यहाँ देखो, यहाँ पे क्या हुआ, ऐसे हम स्पीकिंग में लेके आते हैं। अगर किसी को स्टैमरिंग है, स्टटरिंग है, मिस आर्टिकुलेशन है, वो र ल अगर मैं अपने फैमिली मेंबर्स के साथ बोल रहा था सही था, लेकिन वही र और ल जब मैं लोगों के साथ बोलने लगा और जब मेरे मुंह से निकलना शुरू हो गया, मुझे खुद को फील हुआ यार मैंने बोला रमेश, मैंने बोला रुकना, या मैंने बोला रेवड़ी ले आना। तो अब जब मैंने बोला तो वो मुझे सुनाई दे दिया कि मैंने सही बोला। अब जैसे मुझे पता लग गया तो मेरा अंदर से कॉन्फिडेंस वहां से आना शुरू होगा। और हेजिटेशन अगर मैं बात करूं, उसके लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। फॉर एग्जाम्पल, एक जंगल की जमीन है, वो बिल्कुल खाली पड़ी है आज, उसमें कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, उसमें घास फूस सब कुछ अपने आप उगेगा, वो एक नेचुरल प्रोसेस है। अब उसको साफ रखना वो मेहनत वाला काम है। अब कुछ भी अगर ना करें तो उसमें जंगली अपने फूल के पौधे कुछ भी होगा वो अपने आप उगेगा। अब ऐसी हमारी स्पीकिंग में होता है। हमें मेहनत करने के लिए, अगर मैं मेहनत करूंगा तभी कॉन्फिडेंस मिलता है। बिना मेहनत करे अगर हम सोचे मेरा सब कुछ ठीक हो जाए, एक हफ्ते में के अंदर जो मेरे को साहिल सर ने बोला वर्कआउट करना, मैं नहीं करता, एक दिन किया, 2 दिन किया और मैं सोचूं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा। आपका जब तक कॉन्फिडेंस ही नहीं बढ़ेगा, वो हेजिटेशन जब तक खत्म ही नहीं होगी, जिस चीज से डर लग रहा है उस चीज को आपने खत्म नहीं किया बल्कि आप रिपीट कर रहे हो, तो रिजल्ट भी ऑब्वियस सी बात है मिल ही नहीं सकता। तो इन चीजों के ऊपर थोड़ा सा टेंशन दोगे ना, वो चीज रिकवरी में आ जाएगी। और कॉन्फिडेंस आता है जब हम राइट चीज को राइट वे में बोलते हैं, द नॉर्मल स्पीड, और क्लैरिटी का वहां पे आपको खुद को फील होगा। जब मुझे अंदर से अच्छी फीलिंग आएगी कि मुझे लगेगा हाँ मैंने बोल दिया, तो फिर वहां से क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस आपका ड्यूअल मोड में इकट्ठा शुरू आना होगा। फॉर मोर इंक्वायरी, अगर कोई चीज नहीं समझ में आ रही तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। आपको एक ऑनलाइन सेशन आप दूर हैं अपनी सभी प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन लेने के लिए। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।